हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज एसबीआई की तरफ से धमाका आया है, दिवाली धमाका। एसबीआई पीओ की आपको नोटिफिकेशन आया है। अभी आपको काफ़ी सारी दुकान खुल जाएगी जहाँ पे आपको एसबीआई का कोर्स मिलने लगेगा। ठीक है, आप जा करके उस दुकान को देख सकते हैं और हर चैनल अपना दुकान खोलेगा और कॉन्टेंट क्लासेस आपको फ्री में लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं यहाँ, और वो होते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो को वो लाइक कर सकते हैं और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेंस प्रीलिम्स सभी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते आ रहे हैं और अभी होते भी जाएंगे। और ठीक है, तो चलो हम लोग हेड करते हैं अपना नोटिफिकेशन की तरफ। देखो नोटिफिकेशन जो आया है वो क्या क्या रहा है तुमको। देखो नोटिफिकेशन सबसे पहले तो आपका डेट कब से है। आप 14 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं 4 तारीख तक। देखो यहाँ 14 नवंबर से आप 4 दिसंबर तक अप्लाई कीजिएगा। आपका ये विंडो जो है रजिस्ट्रेशन विंडो इतना दिन तक खुला रहेगा। आप अप्लाई जल्द से जल्द कर दीजिए इसको। उसके बाद आप अपना पेमेंट भी, देखो यहाँ टेंटेटिव डेट्स की लिस्ट आ रही है, आप अपना पेमेंट भी इसी टाइम तक आप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 31 दिसंबर, 2, 4, 5 जनवरी ये आपके प्रीलिम्स डेट है। तो प्रीलिम डेट आपका क्या है, 31 दिसंबर को, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी 2021, ये सारे आपके प्रीलिम्स के डेट है। आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। एक महीना, 1.5 महीना आप मान के चलिए कि 1.5 महीना आपके पास चल रहा है जो कि आपको तैयारी करना है। ठीक है, अभी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे थे, अगर अभी से आप तैयारी स्टार्ट कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ पाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपका मेंस एग्जामिनेशन जो है, जो कि 29 जनवरी 2021 को आपका मेंस एग्जामिनेशन है। आपको 3rd वीक ऑफ जनवरी में आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट आ जाएंगे और उसी टाइम आपको मेंस के एडमिट कार्ड भी दे दिए जाएंगे। और 29 जनवरी 2021 को आपको मेंस के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसका रिजल्ट मेंस का एग्जामिनेशन आपको 29 जनवरी को हुआ, जिसका रिजल्ट 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा फरवरी या मार्च में, और लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपके हाथ में जॉब होगी। सारी चीज सही नहीं तो आपके हाथ में जॉब रहेगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन का वेट सबको ही करता है। जो कि क्लर्क में अभी काम कर रहा है, वो लोग भी आपके कंपटीशन रहेंगे जिन्होंने एक कंपटीशन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को मजाक में मत लीजिएगा। और हर साल होता है कोई ना कोई जो कि एकदम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग अभी से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे और अभी स्टार्ट करेंगे तो उनका नहीं होगा, उनका भी होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत खोजता है एसबीआई के एग्जामिनेशन, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस पूरे नोटिफिकेशन हम बताते हैं आपको। देखिए मेंस के आपको कैसे मार्क्स कन्वर्ट होंगे, जो इंटरव्यू के कितने मार्क्स कन्वर्ट होंगे, कैसे आपको मेरिट लिस्ट बनेगी, सारी चीजें दी हुई हैं इस नोटिफिकेशन में। आइए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वैकेंसी की अगर बात करें तो 2000 टोटल वैकेंसी है। जनरल की 810 है, ईडब्ल्यूएस 200, ओबीसी 540, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट 300 और 150 है। आपके सामने ये सारी वैकेंसी रखी हुई है। अगर एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात कर ले, देखिए अगर एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ले तो आपको 21 साल से होना चाहिए। 21 ईयर्स से लेकर के आपका 30 साल तक एज होना चाहिए। 21 साल से आप छोटे नहीं होना चाहिए और 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। कब, डेट बहुत यहां जरूरी है। 1/4/2020 तक, 1/4/2020, 1 अप्रैल 2020, ये डेट 21 नहीं है, 2020 है। ठीक है, तो इस डेट पे आप गौर कीजिएगा। 21 साल से नीचे नहीं और 30 साल से बड़े नहीं। ठीक है, और जो बाकी जो आपको दी जाती है ये आपको एज रिलैक्सेशन, वो उसी हिसाब से दी गई है। 5 साल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, फिर 3 साल, 15 साल। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से इस नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अगर हम बात करें, आपको नीचे चले इस नोटिफिकेशन में, और तो ये डिसेबिलिटीज क्राइटेरिया इस साइड दिए हुए हैं, इस साइड आपको डिसेबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। आप जिस कैटेगरी में अगर अगर आप आते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ग्रेजुएशन मांग रहा है, लेकिन आप कब तक पास होने चाहिए, 31 दिसंबर 2020 तक से आपका नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके पास ऐसी डिग्री, आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो कि आपको प्रमाणित करे कि 31 दिसंबर 2020 तक आप, या उससे पहले या 31 दिसंबर 2020 तक आप पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन। ठीक है, यहां लिखा हुआ है दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020। ठीक है,
ओके, नीचे आते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन की बारीकियां क्या क्या है आगे। ठीक है, अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल जैसा आप अभी एग्जाम देते आ रहे हैं उसी तरीके का है। प्रीलिम्स आपका इंग्लिश 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटीज आपके 35 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 100, टोटल क्वेश्चन हो गए 100। 20-20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 20 मिनट आपको इंग्लिश की विंडो खुली रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मिनट, फिर रीजनिंग एबिलिटी 20 मिनट। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास कर देते हैं, ठीक है, यहां पे पहले ही कह दिया गया देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, तो कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है एसबीआई एग्जामिनेशन में। इस एग्जामिनेशन में आपके कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, आपको वैकेंसीज के 10 टाइम्स अप्रॉक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पे आपको बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 नंबर का, लेकिन ये 250 नंबर जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मेंस का एग्जामिनेशन का ये देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स रहेगा। ठीक है, मतलब ये आपको चैलेंजिंग सेक्शन रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कम दिए जा रहे हैं, 45 ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास 1 घंटा पूरा दिया जा रहा है आपको सॉल्व करने के लिए रीजनिंग। उसके बाद डाटा एनालिसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 35 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट, आपको 1 घंटा दिया जा रहा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए भी मेंस एग्जामिनेशन में। मतलब 1 घंटा पूरा आपको रीजनिंग दिया जा रहा है, 1 घंटा पूरा आपको डाटा इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। उसके बाद जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 मार्क्स और आपको इंग्लिश 40 मार्क्स की। ठीक है, 40 मार्क्स आपको, सॉरी, ये आपको मैथ, ये आपको रीजनिंग में ये पूरा 1 घंटा दिया जा रहा है, रीजनिंग में आपको पूरा 1 घंटा दिया जा रहा है और मैथ में आपको 45 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, 35 क्वेश्चंस है और 45 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी, ठीक है, इसमें आपको 40 क्वेश्चन है मेंस में, जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे, आपको 35 मिनट दिया जाता है। ठीक है, इसमें तो आपके टाइम बच ही जाता है, लेकिन इसमें ये आपको बेनिफिट नहीं है कि आप स्वैप कर सके। 35 मिनट का विंडो है तो 35 मिनट तक वही विंडो आपका खुला रहेगा। उसके बाद इंग्लिश है, ये आपको 200 नंबर का हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आएगा जो कि आपको 30 मिनट का रहेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का आपको लेटर और एसे राइटिंग यहाँ करना है। ठीक है, लेटर और एसे राइटिंग करना है, 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 नंबर का रहेगा आपके पास। ठीक है, 50 नंबर का आपके पास रहेगा। ठीक है, अब चलो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, तो इस चीज के लिए आप कौन कौन एलिजिबल है, इस चीज पे हम लोग आने से पहले आपको यह बता दें कि जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसका जो है आपको 250 मार्क्स का जो ये मेंस एग्जामिनेशन होगा, फेस मार्क्स आर टू कन्वर्ट आउट ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, आपको ये 250 नंबर का जो आप मेंस दीजिएगा ना, आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें अगर आपका नाम रहेगा तो उसमें जो आप 250 नंबर लाए हैं उसको 250 को कन्वर्ट करके 75 मार्क्स में कन्वर्ट किया दिया जाएगा। 250 कैसे, 250 मार्क्स कैसे, 200 मार्क्स आपके जो आपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दिए और 50 मार्क्स आपने जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन दिया, दोनों को कंबाइन करोगे, थोड़ा सा नोटिफिकेशन ऊपर ले लेते हैं, दोनों को कंबाइन करोगे तो तुम्हारे 250 मार्क्स के मेंस एग्जामिनेशन में उस 250 मार्क्स को 75 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फेज 3 का जो तुम अपना इंटरव्यू दोगे 50 मार्क्स का, उस इंटरव्यू के 50 मार्क्स को 25 मार्क्स में तुम कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 50 मार्क्स में मान लो तुम 20 मार्क्स लाए या 30 मार्क्स लाए या 40 मार्क्स लाए तो उसको भी आधा कर दिया जाएगा और 50 मार्क्स को भी आधा किया जा रहा है। ठीक है, उसको 25 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो 75 मार्क्स यहाँ और 25 मार्क्स यहाँ, 100 मार्क्स में आपकी पूरी मेरिट बनेगी। आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें 100 मार्क्स का आपका पूरा मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि यहाँ पे साफ नोटिफिकेशन में कह दिया है इन्होंने कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी इंटरटेन। तो पहले भी सेंटर चेंज नहीं होता था, इस बार भी बता दिया गया कि सेंटर आपको चेंज नहीं होगा, लेकिन एसबीआई राइट रखती है कि वो किसी भी सेंटर को कैंसिल कर सकती है। अगर एसबीआई चाहेगा तो आपका सेंटर बदल सकता है। ठीक है, एक बार हुआ भी है, शायद एसबीआई ने अपना सेंटर बदला भी था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कितने कैंडिडेट्स का। लेकिन आप अगर चाहिएगा कि सर मेरा सेंटर बदल दीजिए तो एसबीआई वहां से बोल देगा नहीं, एक बार जो आपने सोच समझ के सेंटर डाल दिया तो इसी तरह का सेंटर डालना जहां की तुम पहुंच सको, एग्जामिनेशन आराम से दे सको। ठीक है, कोई यहाँ पे ये नहीं होता है, जोन वे में एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये आपका ऑल इंडिया बेसिस एग्जामिनेशन है एसबीआई का।
ठीक है। तो जहां इस जगह से एग्जामिनेशन दो जहां पे तुम इसको पहुंच सको, ठीक है। उसके बाद आपको ये बेसिक पे हो गए, आपके बेसिक पे 27,620 से होगा। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द इनरोलमेंट्स आर लाइकली टू बी रिवाइज शॉर्टली, तो शॉर्टली आपकी ये जो सारे चीजें हैं बेसिक पे वगैरह ये सारे रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने चाहिए आपको, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको कितने दे सकते हैं। देखो अब यहाँ पे एक ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एक्सपोज टू बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू एन ऑनलाइन कोर्स एंड विल हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स बिफोर ज्वाइनिंग। तो एक आपको ऑनलाइन कोर्स भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑनलाइन कोर्स आपको करना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग के, ठीक है। अब बॉन्ड कितने साल का है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड वैल्यू ऑफ 2 लाख, 2 लाख रुपए इसका आपको बॉन्ड रहेगा, जो कि आपको फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक आपको 2 लाख का बॉन्ड रहेगा, ठीक है। द बॉन्ड विल बी इन्वोक्ड बाय द बैंक if the candidate resign from the service of the bank before expiry of 3 years from the date of joining। तो अगर आप ज्वाइनिंग 3 साल ज्वाइन करने के 3 साल के बाद अगर आप छोड़ रहे हैं तो ये आपको बैंक आपको ये बॉन्ड आपको इन्वोक करेगा, आपको 2 लाख रुपए का ये बॉन्ड आप साइन किए हुए हैं बैंक के साथ, ठीक है। ओके, अगर चाहो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2 लाख रुपए देकर के छोड़ देना, ठीक है। एसबीआई से अगर अच्छी करना है तो आरबीआई में जाओ, आईएएस वगैरह बनो, ठीक है। अब पैसा कितना लग रहा है, पैसा आपको 750 रुपये लग रहा है जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये लग रहा है, और नील लग रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको कुछ नहीं देना, बस फॉर्म भर देना है, ठीक है। आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, आपको 750 रुपये देना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का तो खैर इकोनॉमी वीकर सेक्शन है आप, लेकिन 750 रुपये आपको देना है, ठीक है। अब अगर आगे चले, देखिए नंबर ऑफ चांसेस, एकदम साफ बात यहां पे दिए है, नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम 18/4/2010, 18/4/2010 से आपका चांस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर इसके लिए 7 है, ओबीसी के लिए 7 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7 है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ट्राइब्स इन सब के लिए नो रिस्ट्रिक्शन है, तो ये लोग एग्जाम जितना चाहे उतना बार दे सकते हैं, ठीक है, जब एज हो जब तक है, ठीक है। अगर आगे चले, थोड़ी दिवाली है तो थोड़ा पटाखा वगैरह छोड़ रहे हैं बच्चे लोग, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर चले अब हम लोग आगे, तो देखो एक चीज है, appearing in prelims examination will not be counted as a chance। अगर आपने प्रीलिम्स दिया और आपका प्रीलिम्स नहीं निकला था इससे पहले, या कोई कैंडिडेट है जिसने प्रीलिम्स दिया था और उसका प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो उसको चांस काउंट नहीं होगा। अगर आपने मेंस दिया या फिर किसी कैंडिडेट ने मेंस दिया था और मेंस में उसका नहीं हो पाया था, तब उसका चांस काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत पहले से एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं, जब प्रीलिम्स नहीं डायरेक्ट मेंस होता था, इन इयर्स इन विच ओनली 1 रिटन एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड, दैट इज नो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड, अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस। तो इस एग्जामिनेशन में आप अगर बैठे थे उस जमाने में जब आपका प्रीलिम्स नहीं होता था, एक ही एग्जामिनेशन होता था, तो वो चांस आपको काउंट हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, आप 14 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन विंडो मतलब कल से खुल जाएगा, आप कल से इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगा। तो ये सारी बातें थी नोटिफिकेशन में। इस चैनल पे आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। कोई अगर आपको बात और पूछनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नोटिफिकेशन में देख करके आपको उसको बात के बारे में बता दी जाएगी, ठीक है। तो आपको सारी बातें दी गई हैं, ठीक है। ये सब तो फोटोग्राफ के, ये आपको कैसा रहना चाहिए, आपको कॉल लेटर्स वगैरह आप लोग डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, ठीक है। कोई पोस्ट से आपको कॉल लेटर वगैरह नहीं आएगा, ये तो नॉर्मल बात है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगी, डायरेक्ट आपको साइट पे आ जाएगा, आपको कॉल लेटर्स वगैरह आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। अपना फॉर्म भरिएगा, एक प्रूफ के लिए एक अपना ये रख लीजिएगा, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके, मतलब रख लीजिएगा सेव एज पीडीएफ करके अपने सिस्टम पर रख लीजिएगा, मेल पर रख लीजिएगा, ताकि आगे ज़रूरत पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन रहा, ये पूरी बात रही नोटिफिकेशन की, ठीक है। ये सारे सेंटर्स के लिस्ट है जो दिए गए हैं, ओके। इस चैनल पर आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड हो रहे थे और होते रहेंगे फ्री वीडियो। एसबीआई पीओ के लिए भी आपको फ्री वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छा चांस है, इस चांस को जाने मत देना, काफी मेहनत करना, ओके। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस।